हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी फॉर्मेशन एंड डिवीजन ऑफ फिगर पे क्लास 3 है, यानी थर्ड क्लास हम शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद अभी हम जो है टाइप 3 टाइप तक हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद अब हम टाइप 4 को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और जो ये हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है, ये किस तरीके से होने वाले हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंकल्जन ऑफ द ऑप्शन फिगर्स इन द गिवन फिगर। तो उदाहरण के तौर पर आप में से आपको बताना है कि ये जो फिगर दी हुई है, इनमें से बताना है कि प्रॉब्लम फिगर में कहाँ पर ये जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर द इन विच फिगर, यानी किसके अंदर ये जो आपको फिगर दी हुई है ये एम्बेडेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, राइट। चलो अब करें इस क्वेश्चन को। देखो, इसमें ना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं, राइट। इससे इससे शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 से। उसको आप लीव करिए, इस क्वेश्चन को आंसर करिए। और इसमें से बताइए, एम्बेडेड एम्बेडेड फिगर का मतलब है कि ये जो फिगर है इसकी आपको पहचान करनी है कि ये इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो आप बताइए। अब जरा आप इसको ध्यान से देखो, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और कहीं आपको मिलेगा यहाँ पर ये इधर दिया हुआ है। ठीक, तो ये देखो, ये यहाँ ना ये ऐसे दिया हुआ है, ना कि ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। कैसे? ये आपको देखो, इस ए इसका सही आंसर है, ए। चलो, तो ये प्रॉब्लम फिगर है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो फिगर होगी आपका आंसर रहेगा। ये रहा आपका। चलो, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए बताओ क्या होगा, बताइए जल्दी। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इस तरीके से दो एरो बने हुए हैं। ठीक है, दो एरो बने हुए हैं। तो एक एरो तो ये तो नहीं है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ऐसा है, ऐसे, तो ये कैसा हो गया? और यहाँ पर ये जो है ना, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, तो ये दो एरो बने, फिर ये ऐसे दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, तो डी ही होगा इसमें सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको प्रॉब्लम फिगर है। अ, एक मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। और आप बताइए इसमें से कहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बनाइए जल्दी इसको। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से एक इमेज दी हुई है, तो ज़रा आप इसको देखो। क्या यहाँ पर ये बन पा रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर ये बन पा रहा है? अगर आप ऐसे देखें, ये देखो, ये एक इमेज बन पा रही है। तो ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी, ऑप्शन डी का मतलब फिगर डी, तो यहाँ पर बी। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए ये कहाँ पर होगा। ठीक है, ये एक फ्रस्टम जैसी शेप है, कहाँ हो सकती है? तो क्या ये शेप हो सकती है? ठीक, तो ज़रा ध्यान से देखो, क्या ऐसी यहाँ पर कोई शेप बनती हुई नज़र आ रही है आपको? अगर आप इसको देखें, ऐसे देखें, नहीं, ये भी नहीं हो रही है। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये हो गया आपका एक फिगर, ये रहा। दिखा आपको? ऑप्शन सी में जो है फिगर सी देखिए, फिगर सी में आपको आंसर दिख जाएगा। दिखा? ठीक है, तो फिगर सी इज द राइट आंसर, फिगर सी। और फिगर सी किसमें? ऑप्शन ए में। ठीक, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी इमेज इसमें है या इसकी कोई सी इमेज इसमें है। तो अब ये वाला देखो, क्या इसमें ऐसा कुछ टेढ़ी लाइन आ रही है, ऐसे करके नहीं, ये तो नहीं आ रही है। देखो इस वाली को देखो जरा, ये हो गया, चलो यहाँ से बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो है लाइन और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड हो रही है, तो ये भी नहीं। इसको जरा देखो, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आएगा ये आपको, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, तो सी वाला जो है फिगर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सी वाला बना के दिखाते हैं। ठीक, ये वाला सी वाला फिगर आपको दिखेगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी फिगर इसका सही उत्तर होगा, और सी फिगर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, इसमें क्या आपकी कौन सी फिगर छुपी होगी। तो ये वाली देखो जरा, क्या ये छुपी है, पहले ए वाले को देखते हैं। ऐसे हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये तो मिल गया आपको। ठीक है, और फिर क्या चाहिए था, ऐसे, ऐसे, और क्या इस साइड भी ये बन पा रहा है, इधर तो नहीं बन पा रहा, ये बन जा रहा है, इधर नहीं बन पा रहा। ठीक, चलो दूसरी इमेज को देखते हैं, इसको देखते हैं, बी वाली को। ठीक, तो जो फिगर बी है वो दिख गई, फिगर बी, फिगर बी इज द राइट आंसर। तो फिगर बी इसका सही उत्तर होगा। फिगर बी किस में है, ऑप्शन सी में। चलिए ये तो बहुत आसान है, ढूंढो जल्दी, बताओ कहाँ पर है ये। चलो बताओ, बनाओ इसे, देखो जरा, इस डॉल को जरा ध्यान से देखो। ठीक, और कोई है, तो ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन होगा। ये जो डॉल दिख रही है ना आपको, यही आंसर है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 79, बनाओ जल्दी आप, क्या होगा ये। ठीक है, तो 79 किस में है, इसमें ज़रा देखो ध्यान से, ये सीधा है, बल्कि इसमें टेढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर ये देखो बीच में टूट गया, इसको देखो, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कौन सा फिगर, डी। ठीक है, दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा आपको, ध्यान से देखो ज़रा। डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, फिगर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक, चलिए बनाइए इसको, बनाइए जल्दी, बनाओ। किस में हो गई है, किस में दिख पा रहा है आपको ऐसा, यहाँ पर है क्या ये, यहाँ पर तो नहीं दिख पाएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। ठीक, तो इसमें नहीं है ये, इसमें तो नहीं है, तो ये होगा आपका बी ऑप्शन, बी, बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी, फिगर बी। ठीक है, चलो इसको बनाओ। क्या होगा इसमें? ये वाली फिगर, ये कहीं से बन पा रही है इसमें? नहीं बन पा रही है। क्या कहीं से ऐसी फिगर बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। तो ये वाला देखो जरा, क्या ऐसा कुछ फिगर बन पा रहा है? ये देखो सामने से जो एजेस है वो इस तरीके से कट किए हुए हैं। और ये जरा देखो, ऐसी फिगर कहीं से बन पा रही है? ये वाली, ये देखिए ना, ये रही। ठीक, बी इज द राइट आंसर। बी होगा, बी, क्योंकि ये बीच में से नहीं है, ये ऐसे नहीं है। ठीक, बी, वेरी गुड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कहाँ पर है ये? यहाँ पर है, यहाँ पर ये इस तरीके से दिया हुआ है, टेढ़ा दिया हुआ है। क्या यहाँ पर दिया हुआ है ये? यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ऑप्शन ए, नहीं। तो ये कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में, फिगर ए में। ठीक, तो चेक करो आप। आसान से सवाल है, इनको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, थोड़ा सोच समझ के बनाओगे तो। ए इज द राइट आंसर, यानी फिगर सी। इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी। किसमें बन रही है ये? ध्यान से देखना जरा, ये इमेज इस तरीके से है, ऐसे है। और ये देखो इस तरीके से, ये गलत है। ठीक है, ये भी नहीं बन पा रही है। ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ये ऐसे है। तो कहीं हद तक जो इसमें जो आंसर हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, ए, ए इज द राइट आंसर। तो ए इसमें क्या हो जाएगा आपका? एक, ये हो गया, इन्होंने इसको क्या करा, टेढ़ा। अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो ये हमारी ऐसी बनेगी। देखो ये जो बी में तब होता अगर ये इस तरीके से दिया होता। ठीक है, ऐसे दिया होता। ठीक, तो इसको भी स्किप करेंगे, इसको हम रीचेक करके एंड में इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको स्किप करिए, इसको रीचेक करके करते हैं। ठीक है, तो फिगर सी जो है वो इस तरीके से दी हुई है, थोड़ा अब अपडेटेड वर्जन है थोड़ी। फिगर सी देखो, हाँ फिगर सी देखो, फिगर सी को बड़ा करके दिया हुआ है। ठीक है, फिगर सी यहाँ पर क्लियर नहीं थी, तो फिगर सी को देखिए जरा। हाँ, तो फिगर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये बड़ी इमेज है। ठीक, ये आपका बन गया। यस, इसका फिगर सी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ी बड़ी इमेज आई है, फिगर सी। चलिए इसमें बनाइए, ये तो आसान है, बनाइए जल्दी इसको। बनाइए। देखो एक जगह 90 डिग्री होना चाहिए, तो ज़रा ध्यान से देखो कहाँ 90 डिग्री हो रहा है। इसमें कहीं कोई 90 डिग्री है? नहीं है। इसमें कोई कहीं 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर देखो ज़रा, बी, फिगर बी जो है इसका सही आंसर है। बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रॉब्लम आकृति ये रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइए।
ये बताइए क्वेश्चन नंबर 86 ये कहाँ बनेगी? आराम से पूरा टाइम लीजिए इसको और सोच समझ के बताइए। आसान सा जो है इसका आंसर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बनाओ, देखो यहाँ पर ज़रा, ठीक है। फिगर ए को देखिए, क्या इसमें है ये? नहीं, इसमें बन पाएगी? अब ज़रा ध्यान से देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन पूरा इधर से नीचे से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, तो ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। ए, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये वाला आपको आंसर बताना है। ये कहाँ बन रहा है? बी की इमेज ऐसे है, ठीक है, बी इस तरीके से दिया हुआ है। कहाँ पर ये एम्बेडेड है? तो ज़रा ध्यान से देखो बी को, ठीक। बी इज द राइट आंसर। चलो, ठीक, बी, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। अब इसकी आकृति कहाँ दी हुई है? ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कोई नहीं बन रहा, इसमें सीधा नहीं आ रहा, देखो जरा, ये, ठीक है, ये हो गया, ये नहीं है। इसमें जो आपको दिख रहा होगा ना, ये उल्टा दिख रहा है, लेकिन हमें इसी इमेज को देखना है, तो यह इमेज ज्यादा सी में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका ज्यादा सही उत्तर होगा, ठीक है। फिगर बी में सी, ये आपकी कौन सी फिगर? बी नहीं, सी, सी, ठीक है, सी इसका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, देखिए जरा, आसान से क्वेश्चन है, तो इस तरीके की इमेज देखनी है। यहाँ पर ये ऐसे करके अंदर बन गया, कि यहाँ पर इसके नीचे नहीं है, यहाँ पर देखो दो बराबर हो गए, तो ये नहीं होगा। ये जरा देखो इसमें, ठीक है, इसको जरा देखो ध्यान से। डी, डी जो है ज्यादा सही उत्तर है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी, ठीक है, डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसमें आपको एम ढूंढना है। ये इस तरीके से है, इसमें एन बना हुआ है, एम नहीं बना हुआ, इसमें यहाँ तक तो गया लेकिन ये बीच में टूट गया, तो बचा ऑप्शन फिगर बी, तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया, ठीक, बी इज द राइट ऑप्शन, बी। चलिए
ऑप्शन सी फिगर बी। नेक्स्ट ये आपको ढूंढना है। तो ये तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर बीच में लाइन आ गया, तो ये भी नहीं, ये रहा, यहाँ पर भी नहीं है होगा, यहाँ पर भी नहीं है। तो फिगर सी इज द राइट आंसर। सी में ये सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, फिगर सी। अब ये और आप अच्छे से चेक कर लो। बताइए, जल्दी चेक करो। सी। ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम पिक्चर बनाओ, इसको ढूंढो, इसे जल्दी, कहाँ है ये। ए में है, जल्दी बताओ। ठीक। बी। इसमें नहीं बन पा रही है, इसमें भी नहीं बनेगी, इसमें भी नहीं बन रही है, तो बी ज्यादा सही उत्तर होगा। बी। नेक्स्ट अगला टाइप, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दी ऑप्शन फिगर्स। तो ऑप्शन फिगर्स को कंबाइन करके जो फिगर बनेगी उस तरीके से जो है हमारा पांचवा टाइप दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देखो फिर बताओ। तो अब जरा मुझे बताओ कि इस वाले क्वेश्चन को हम किन फिगर्स को कंबाइन करके जो है बना सकते हैं। तो ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए ए बी डी, इनमें से आपको चुन के बताना है। देखो, एक तो इसमें क्या चाहिए, क्या ट्राइंगल दिख गया आपको? दिख गया। ठीक। क्या ये दिख रहा है आपको फ्रस्टम? नहीं, ये तो आपको दिख नहीं रहा, तो ट्राइंगल दिख गया। ये दिख गया आपको? देखो ये दिख गया। फिर एक और बार ट्राइंगल रख दो, तो क्या बी और सी, तो जो है बी और सी को आप कंबाइन करोगे तो आपको ये वाली फिगर दिख जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस पहचानने हैं कि किन ऑप्शंस की मदद से आप ये जो पिक्चर है इसको पूर्ण कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी, यानी बी एंड सी। तो डी इसका सही उत्तर है। चलो, इसमें बताओ आप किस किस फिगर को कंबाइन करके बना रहे हो। ट्राइंगल, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं। क्या ये दिखा? नहीं। नहीं, तो सिर्फ ट्राइंगल्स को ही अलग 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 जो है तरीके से रख दिया गया। तो सी इज द राइट आंसर। तो इसमें कौन सी फिगर होगी? सी। सी को ही आप जो है उत्तर आराम से बना लोगे। अब इसमें बताओ कौन सी फिगर का इस्तेमाल कर रहे हो। देखो ये क्या है, एक दो तीन चार, चार। तो आप इसमें किसका जो है इस्तेमाल करके ये आप फिगर बना पा रहे हो? ठीक। तो बताओ जल्दी, क्या इसमें उत्तर होगा आपका? बनाओ। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इनमें से आपको बताना है किस फिगर का आप यहाँ पर इस्तेमाल करके बना लेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो। राइट। तो अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं तो इसमें से क्या उत्तर होगा आपका? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये पाँच हो गया। एक बार इसको ऐसे रख दो और एक बार इसको टेढ़ा रख दो, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलो, इसको बताओ, इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। ये हो गया एक ट्राइंगल, तो ट्राइंगल डन करते हैं। ट्राइंगल। सिलेंडर डन। तो जरा यहाँ पर ये देखो। ठीक। तो तीन फिगर बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, ये तीनों आपको दिख जाने चाहिए, बी सी डी। तो बी सी डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बी सी डी इज द राइट आंसर।
तो इन तीनों को कंबाइन करके आपको जो फिगर बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए, ये आपकी प्रॉब्लम फिगर है, बताइए इसमें से क्या बनेगा। आसान है, जल्दी टाइम लो, आराम से बताओ। बताओ बताओ। बताइए। तो ये हो गया, ये हो गया, और नीचे देखो ये सर्कुलर प्लेट डी। तो ए सी डी, ए सी डी कहाँ पर है? ऑप्शन सी, ए सी डी। ना क्वेश्चन नंबर 98 बनाइए, कैसे बनेगा। ट्राइंगल दिख गया आपको? ठीक, तो ट्राइंगल दिख गया, और उसके साथ साथ क्या है ये, बताओ जल्दी। और इसमें क्या क्या आप बना सकते हैं? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। तो दो फिगर ढूंढनी है। क्या इसमें आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या इसमें आपको कहीं ये तरीके की लाइन दिख रही है? देखो स्ट्रेट और ऐसे ऐसे। तो देखो बी तो कंफर्म कंफर्म है, तो पहले उन ऑप्शंस के साथ जाओ जिनमें बी है। तो बी के साथ ए या बी के साथ सी? तो अब बताओ, बी के साथ ए होगा या बी के साथ सी होगा? तो सी तो है ही नहीं, तो बी के साथ ए है, तो क्योंकि ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी के साथ ए। तो बी के साथ ए मतलब ऑप्शन सी। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा। तो आराम से इसको टाइम लो और बताओ क्या आंसर होगा, किस किस फिगर में ये बनेगा। तो ये बहुत आसान सा फिगर दिख रहा है, आराम से बना लेंगे आप। तो सबसे पहले क्या करा, एक क्यूबॉइड ले लेंगे, तो ये वाला क्यूबॉइड हो गया। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो गया, सी भी हो गया। और उसके बाद हमें किसकी एक ज़रूरत है? सर्कल की ज़रूरत है, तो ये भी हो गया, ए सी डी, ए सी डी, सी डी ए, यानी ऑप्शन डी। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आसान सा चैप्टर था, और बहुत जो है प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, फ्री के क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में जो है एक्स्ट्रा नंबर दिला के जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम थोड़े अवेयर होकर अपने जो है सवालों को बनाएं। जितने ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आप सवालों को बनाइए, क्योंकि आसानी से आप ऐसे सवाल कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की अगली क्लासेस में हम किसी और नए चैप्टर के साथ जो है अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, और इसी तरीके से हम जो है रीजनिंग को कवर करेंगे, और क्या क्या आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहिए, और कहीं भी कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी डाउट होता है तो पूछिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।